आज के इस वीडियो में हम कनुप्रिया विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया जो चैप्टर था फ्रेंड्स विशेष 10 अंकों के लिए आता था फ्रेंड्स। विभाग 3 का चैप्टर था इसमें 4 पोएम्स थी फ्रेंड्स। उसकी हम आज चौथी पोएम को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस पूरे कविता संग्रह की 3 पोएम्स को कवर कर लिया है फ्रेंड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर देखें। आपको अगर आपके 10 मार्क्स आराम से स्कोर करने हैं तो अगर देख लिए हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ये जो चौथी पोएम है, आखिरी पोएम है इस कविता संग्रह की, शब्द अर्थहीन। पढ़ता हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है, यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलती। शब्द 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको बताने वाला ये पैरा भी लिखा गया कि राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मीन्स फ्रेंड्स, अब तक वही बात हो रही थी फ्रेंड्स कि जैसा कि हमने पिछली 2 पोएम्स में देखा कि वॉर का सिनेरियो है, महाभारत के वॉर का, और राधा जी को कृष्ण जी ने त्याग दिया था फ्रेंड्स। और ये जो वॉर हो रहा है ये सब विनाश हो रहा है फ्रेंड्स। हमेशा लड़ाइयों से जान माल सबकी हानि होती है फ्रेंड्स। प्रदेश उजड़ जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है उन्हें, और फ्रेंड्स सब अपने को खोते हैं। तो सार्थकता इन द सेंस फ्रेंड्स अभी भी राधा जी का वही सवाल है कि फ्रेंड्स क्या है ये युद्ध क्यों है? अब फ्रेंड्स अर्जुन जी के मन में भी था कि महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ, क्यों हो रहा है कि मैं अपनों की ही जान लेने के लिए आतुर हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब मोह माया है, शरीर नश्वर है। भगवत गीता ज्ञान था फ्रेंड्स, वही जो अभी तक हमने किया था। तो उन्होंने कहा कि राधा जी ने कहा क्योंकि कृष्ण जी एक रोमांटिक एक प्रेम का प्रसार करने के भगवान थे, उन्होंने प्रेम को प्रसारित किया था। तो उन्होंने कहा कि झगड़ा लड़ाई तंटा भी आप बता रहे हो, ऐसा क्यों? ये सब तो मेरे लिए अर्थहीन है, इसका आप कुछ भी मतलब समझाए हो, ये सब मेरे लिए अर्थहीन है। जो भी उन्होंने ज्ञान दिया फ्रेंड्स गीता का, नश्वर शरीर वगैरह वगैरह सब, वो सब मतलब उनके लिए एक तरह से अर्थहीन है कि ये सब कुछ मतलब नहीं रखता। मेरे लिए तो मेरा प्रेम ही मायने रखता है दादाजी के लिए। तो वो पूछ रहे कि इस युद्ध के मायने क्या है? तुम जो भी ये बता रहे हो फ्रेंड्स, मुझसे जो कहती है कि अधरों यानी कि होठों से, अधर यानी कि होठ होते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये शब्द सब अर्थहीन है राधा जी के लिए तब तक जब तक वह अपने कांपते हुए अधर, मतलब थोड़े से कांपते हैं फ्रेंड्स होठ, वो निकलते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो फ्रेंड वो अपने होठों को हिलाता है फ्रेंड्स, बराबर। कृष्ण जी ने सबसे पहले जितना भी ज्ञान जिसे भी दिया था वो थी राधा जी फ्रेंड्स। मतलब मानवीय सभ्यता, ये सब जो हम आम जीवन में व्यस्त रहते हैं उससे हटकर जो फ्रेंड्स आध्यात्मिक ज्ञान था फ्रेंड्स, उन्होंने सबसे पहले राधा जी को दिया था। तो वही कहा जा रहा है राधा जी के द्वारा कि या तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर कभी ये युद्ध के बारे में, ये युद्ध की सार्थकता मतलब ये मतलब क्या है, क्यों है, ये सब नहीं बताया। तो वही कहते कि अगर मेरे लिए ये सब अर्थहीन है, मेरे को इस सब का मतलब समझता नहीं तब तक जब तक आप मुझे इस सब का मतलब समझाए ना। कृष्ण जी को कहा जा रहा है ये कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप जीवन जी रहे हैं फ्रेंड्स तो कुछ कर्म कीजिए, कुछ काम कीजिए, कुछ काज कीजिए, ये सब कहते हैं फ्रेंड्स। या इवन आपकी गलियों चौबारों में आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये हाँ भाई तुम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको उसका निर्वाह करने से कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल पढ़ाई करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना, मेरा कर्म भी यही है फ्रेंड्स, मैं वो कर्म कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि तुमने भी बहुत कुछ बताया, यही सब चीज़ें बचपन अभी तो कृष्ण जी ने बताई कि या अपना दायित्व, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम है पूरी करो। तो ठीक है, तो अर्जुन ने जो भी मतलब अर्जुन जी को जब इन्होंने ज्ञान दिया था ये सब का, तो उन्होंने जो भी कुछ पाया होगा कि या भाई जीवन का सही मूल, सही मतलब पता चल गया, ये जीवन क्यों आवश्यक है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स भगवत गीता जिन्होंने पढ़ी होगी। लेकिन राधा जी कहते मुझे कुछ नहीं समझता है, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों कहा गया है। ठीक है, मैं कल फ्रेंड्स ये हो गया इतना।
और कृष्ण जी हमेशा उनके पास बैठकर, उनके साथ बैठकर उन्हें ये सब समझाया करते थे कि ये ज़िंदगी है, ये प्रेम है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने हमेशा सिर्फ प्रेम के बारे में समझाया था फ्रेंड्स राधा जी को, इसलिए राधा जी इस युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानती, याद रखिएगा, ठीक है। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मोह यानी कि फ्रेंड्स ये जो लालच होता है, ज़िंदगी का लालच, मोह माया, मतलब कि यही दुनिया ही सब कुछ मतलब मैटर करती है, मेरा प्यार ही मैटर करता है। किसी एक चीज़ पे देख लेना, सब कुछ भूल नहीं जाना कि सब कुछ मोह माया, सबको त्याग दो वगैरह वगैरह, वो सब नहीं फ्रेंड्स। और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। फ्रेंड्स ये भी महाभारत का एक सीन है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या था ना कि फ्रेंड्स अर्जुन, मैंने आपको जैसे कहा कि महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन जी ने अपने शस्त्र त्याग दिए कि मैं अब ये युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि सामने मेरे अपने चाचा, मामा, रिश्तेदार, भाई हैं, कोई ना कोई तो गुरु थे उनके फ्रेंड्स, मतलब भीष्म पितामह उनके दादा जैसे थे और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। ये सब महाभारत की बातें हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो बता दीजिएगा, आपको वो भी बता दूंगा क्योंकि इसके लिए बहुत नीडेड है। फ्रेंड्स उन्होंने जब शस्त्र त्याग दिए तो कृष्ण जी ने सब कुछ रोक दिया, समय को एकदम रोक दिया, तो कोई लड़ाई के लिए आगे नहीं आ रहा है और सब कुछ थमा हुआ है, सेनाएं पूरी ऐसे ही वैसे खड़ी हैं। तो फ्रेंड्स कृष्ण जी ने उन्हें, अर्जुन जी को पूरा भगवद गीता ज्ञान दिया कि कोई मरता नहीं है, ये शरीर नश्वर है, जीवन मोह माया है, आत्मा शरीर को जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे पुनः पुनः बदलती रहती है फ्रेंड्स, वगैरह वगैरह, ये सब जो भी समझाया था। तो ये उस टाइप का सिनेरियो का वर्णन हो रहा है फ्रेंड्स कि उस वक्त की स्थिति क्या थी। तो अब राधा जी इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही कि काश मैं इमेजिन करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं होती। अब अर्जुन जी को फ्रेंड्स भगवद गीता का जब ज्ञान हो गया था तो उसके बाद उनका मोह उन्होंने त्याग दिया था कुछ क्षणों के लिए, बाद में एक और बार जाग गया था, वो महाभारत की बात है। तो मोह यानी कि फ्रेंड्स कि यस, कृष्ण जी ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान क्यों दिया था फ्रेंड्स अर्जुन जी को, ताकि उनके अंदर का मोह खत्म हो जाए कि मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे और इस सब का पापी मैं हूँगा वगैरह वगैरह। तो कृष्ण जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यही तुम्हारा कर्म है, फिलहाल तुम्हें धर्म युद्ध लड़ना है तो लड़ो। तो राधा जी ने कहा कि काश मैं होती अर्जुन की जगह और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो जाता और मैं नहीं समझती कि युद्ध किस बात का है और मैं किसके साइड से लड़ रही हूँ, पक्ष यानी कि साइड होता है फ्रेंड्स, और क्यों लड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह। मेरे मन में बस मोह उत्पन्न हो गया। और क्यों उत्पन्न हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि राधा जी को सबसे प्रिय थे कृष्ण जी और कृष्ण जी की वाणी, मतलब उनकी बातें, वो उन्हें जितना समझाए राधा जी कभी नहीं थकती थी। वो निरंतर लगातार एकाएक मतलब एकांत में एकदम हमेशा उनको ही देखते रहते थे, उनको ही निहारते रहते थे कृष्ण जी को। तो भाई अभी आप समझिए आपका ही कोई फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मैं क्लियर बोलूँगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको प्यार है तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि वो कुछ कह रहा है, वो आपके साथ है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सेम यहाँ पे भी वही लव का सिनेरियो था फ्रेंड्स कि वो कहती हैं कि बस मैं चाहती हूँ कि अगर काश मैं अर्जुन की जगह होती, मैं तुम बोलते रहते, मैं सुनती रहती, सब लोग थमे से रहते और बस सब कुछ रुक जाता। ये ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स, और तुम मेरे को समझाए जा रहे हो। लेकिन वो तो समझने वाले नहीं थे फ्रेंड्स, क्योंकि उनको और समझना था, उनको और ज्ञान प्राप्त करना था राधा जी को। फ्रेंड्स यहाँ तक खत्म हुआ, आगे बढ़ता हूँ। कर्म, स्वधर्म, और हाँ फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बना के बोल रहा हूँ, चाहे तो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया स्तब्ध खड़ी रहती, स्तब्ध यानी कि फ्रेंड्स एकदम स्टॉप, सब रुक गया, ऐसा टाइप का। कृष्ण जी भाई भगवान थे, उन्होंने समय को रोक दिया था। आगे बढ़ता फ्रेंड्स पे, एक मिनट। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहा है। मीन्स फ्रेंड्स कर्म यानी कि आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
निर्णय यानी कि डिसीजंस, स्वधर्म यानी कि आपका धर्म, आपका काम ही आपका वैसे धर्म होता है फ्रेंड्स, कर्म ही धर्म है। ये सब राधा जी भूल चुकी थी। उनको देखिए फ्रेंड्स, इनके प्यार का लेवल देखिए कि उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं। वो खुद भी खुद के लिए मायने रखते, उनके लिए सिर्फ कृष्ण मायने रखते। इतना डीप लव था फ्रेंड्स उनका। तो कहते कि बस मैं चाहती थी कि ये सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, मेरे लिए सिर्फ तुम्हें मतलब, तो मैं तुम्हें सिर्फ अपलक मतलब पलक बिना झपके फ्रेंड्स सिर्फ उन्हीं को देखे जा रहे, कृष्ण जी को, या हाँ ओके सुनते जा रहे फ्रेंड्स ऐसे। और बूंद बूंद तुम्हें पी रही, मतलब उनकी बातों को सुन के उन्हें ग्रहण करे, ऐसा डीप लव फ्रेंड्स। और उनका जो तेज है फ्रेंड्स, तेज यानी कि उनका जो तेज जैसे जैसे फ्रेंड्स सूरज का तेज है, रोशनी, वो भी उनको मूर्छित संवेदन को धत्कार, मतलब मूर्छित यानी कि फ्रेंड्स बेहोश, उनको बेहोश किए जा रही है, उनको वो उनमें ही खो रही है कृष्ण जी में। ये ऐसे आप यहाँ पे पूरा बताएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, होप सो कि आपको यहाँ तक समझा होगा, चाहे तो पढ़ लीजिएगा। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। मीन्स फ्रेंड्स उनके जो होठ हैं वो इतने कोमल, इतने फ्रेंड्स ब्यूटीफुल दिखते। देखिए रजनीगंधा के फूल, उनके जो शब्द है फ्रेंड्स वो इतने अच्छे लगते हैं। उसकी तुलना की जा रही है फ्रेंड्स कि या वो रजनीगंधा के फूल फ्रेंड्स बहुत खुशबूदार होते हैं, उनकी तरह टप टप गिर रहे उन्हें सुनाई दे रहा है, और वो मतलब ग्रहण किया जा रहा है, एकदम खुशनुमा चीज़। एक्चुअली इसका ऑल एंड ऑल मीनिंग है कि उनका हर कहा हुआ शब्द उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण जी का कहा हुआ शब्द राधा जी को। सी द लव गाइस। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मुझ तक आते आते सब बदल गए। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। इन द सेंस फ्रेंड्स कृष्ण जी जो भी समझा है, कुछ भी बोले, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें कृष्ण जी के हर शब्द में, हर अल्फाज में, हर भावना में सिर्फ राधन राधन यानी कि राधा जी का ही नाम सुनाई देता है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित हैं, किंतु संख्यातीत, पर उनका मात्र अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगी कनु। इन द सेंस फ्रेंड्स जैसे कृष्ण राधा जी का हमने इतना फ्रेंड्स सीखा कि जैसे जितना प्रेम अभी तक हमने देखा कि राधा जी को कृष्ण जी से था, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, उनके लिए उनकी ज़िंदगी जीने का आधार सब कुछ कृष्ण जी थे। सेम कृष्ण जी का भी था फ्रेंड्स कि वो भी उनसे इतना ही प्रेम करते, दोनों का प्यार बहुत मतलब इक्वल था। और फ्रेंड्स हमेशा कंपटीशन कहते हैं लोग कि किसका प्यार ज़्यादा गहरा था, मेरे हिसाब से दोनों का ही था, क्योंकि दोनों एक ही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कहीं कहा जा रहा है कि कृष्ण जी का भी हर शब्द राधा को ही संबोधित करता था, राधा जी के लिए ही निकलता था। तो इसका मतलब वो जो भी कहें, तो वो जो भी कहते हैं फ्रेंड्स राधा जी को अपना ही नाम सुनाया था, और कृष्ण की हर वाणी में राधा का ही संबोधन होता है फ्रेंड्स, मतलब वो जो भी कहते हैं राधा ही राधा रटते रहते। तो कहती हैं कि जब तुम जो भी कह रहे हो उसमें मैं ही हूँ, तो तुम मुझे इतिहास कहाँ समझाओ। मतलब अगर तुम मेरा ही नाम रटते जाते हो तो तुम मुझे क्या और कुछ समझाओगे। इस टाइप का फ्रेंड्स थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे लव स्टोरी टाइप की थी। तो फ्रेंड्स होप सो कि आपको ये समझा होगा। ये पूरी पोयम थी वैसे राधा जी के प्यार के बारे में, कनुप्रिया यानी कि कन्हैया की प्रिया, उनकी प्रेम सखा राधा जी के बारे में थी फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये चारों पोयम समझी होंगी फ्रेंड्स। कुछ प्रश्न होंगे जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ 21 के भी और इस टेक्स्ट बुक के भी, तो इस सब से आपका एक सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए फ्रेंड्स कि ये जो कनुप्रिया के क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मेनली, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है फ्रेंड्स मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है कि फ्रेंड्स ये जो आपको लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी में प्रश्न इस चैप्टर के पूछे जा सकते हैं विशेष दिन के वक्त। तो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन इसके हिसाब से बता रहा हूँ। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। वृक्ष की उपयोगिता पर इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब फ्रेंड्स जो लघुत्तरी प्रश्न है इनके उत्तर तो 21 में दिए गए, इनके नहीं दिए गए तो मैं आपको हम वेबसाइट्स पर फ्रेंड्स के नोट्स डाल देंगे इस चैनल के, तो आप उन्हें ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स, वेबसाइट में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसमें अपना मत लिखना, एटलीस्ट आपको अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो हाफ पेज और 4 मार्क्स के लिए 1 पेज, ये आपको बेसिक नॉलेज से पता ही होगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस पर आप क्या बता सकते हैं,
आपका कर्म ही पूजा, ऐसे बहुत सारे मतलब क्या होता है ना फ्रेंड्स, मत लिखने का भी एक स्टाइल होता है। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझाऊंगा। तो एक बेसिक बता दो कि जैसे कि ये आपके पहली बात तो भाषा शैली, राइटिंग, फॉर्मेट, इन सब पे डिपेंड करे। ये सब हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी पेपर पे। और अगर आपको पेपर का फॉर्मेट सॉल्यूशन चाहिए जल्द से जल्द उस पर वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस तरह से पेपर लिखा था। ये सारे टिप्स भी अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। देखिए, व्यक्ति को कर्म प्रधान चाहिए। अब कर्म ही पूजा है फ्रेंड्स, ये सब ने सुना है फ्रेंड्स। अब ये एक थॉट है, ठीक है। अभी जैसे कि वृक्ष की उपयोगिता, ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सब नाइस थॉट्स के होते हैं। तो इन पे कुछ कुछ आपको सबसे पहले तो बेसिक लाइन ढूंढनी पड़ती है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, वृक्ष से हमें जो फायदे होते हैं वो सब फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करना होता है। हम जब स्वामत और वो सब डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा। कर्म प्रधान चाहिए, ऐसे सब टाइप का रहता है। अभी जैसे कि यहाँ पे है तो वो सब तो थॉट्स रहते हैं, ये आपको खुद से लिखना पड़ता है। अभी जैसे ये है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न फ्रेंड्स आता ही है, हमने पेपर पैटर्न के टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्रेंड्स। लघुत्तरी प्रश्न कितने मार्क्स का आता है फ्रॉम दिस विशेष अध्ययन। और लघुत्तरी आता है फ्रेंड्स एटलीस्ट 4 मार्क्स का। 2 क्वेश्चंस में से एक करना होता है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है सॉरी। तो वो एटलीस्ट 1 पेज का होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। अब मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो वॉर है, जो लव का सेक्रीफाइस है, जो लव का मोटिव है, ये सब जो आधुनिक काल के हिसाब से जो कवि हैं वो जोड़ना चाहते हैं कि राधा के माध्यम से कि क्या क्या होता है वगैरह वगैरह चीज़ें। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखा था, देखिए यहाँ पे लिखा है 21 का, ये 21 का एग्जाम्पल है, उसने मैंने आपको बताया कि कनुप्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं जिनसे उन्हें अत्यंत प्रेम था, और आधुनिक काल के लोग उन्हें बॉयफ्रेंड कहते हैं, इंग्लिश में वही कहते हैं फ्रेंड्स, महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यथित हैं। मीन्स सैड है फ्रेंड्स, ओके। तो जो कि मैंने आपको स्टोरी ऑलरेडी स्टार्टिंग बताई थी फ्रेंड्स राधा जी की, वो उनसे दूर चले गए थे कृष्ण जी, तो उनकी वजह से सैड थी और डिप्रेशन में थी। तो यहाँ पे बताया, और तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर गर्व करके संतोष कर लेते हैं। मीन्स या मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो जिसे मैं चाहती हूँ वो इतना महान राजा है, इतना गुणवानी है, इतना बड़ा है, तो उस पर भी गर्व भी होता है और कभी कभी दुखी भी होती है फ्रेंड्स वो। यह व्यथा केवल राधा की ही नहीं, उन परिवारों के माता पिता की भी है जिनके बेटे अपने परिवार के साथ नौकरी व्यवस्था के सिलसिले में अपने गृहस्थी के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए अपने माता पिता से दूर रहते हैं। मीन्स इन द सेंस फ्रेंड्स कि जैसे कृष्ण जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो युद्ध कराना, तो आज के ज़माने में जो बच्चे होते हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। अगर समझिए माइग्रेटेड हो गए या फिर किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में नौकरी लग गए, तो फ्रेंड्स वो अपने माता पिता से दूर हो जाएंगे, अपने घर वालों से दूर हो जाएंगे। वो भी ज़रूरी है, घर वाले भी ज़रूरी है, पर अगर फ्रेंड्स घर वालों के लिए सबसे पहले पैसा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर वो कमाएंगे तभी तो घर में पैसा आएगा फ्रेंड्स और जीवन यापन होगा। तो सीधी से वही वो यहाँ से लिंक किया गया है फ्रेंड्स, और इस तरह का ये। तो और फिर एक और ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि लव ज़रूरी है, मनी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही सब है यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे एसएस ले लीजिएगा, एक उस तरह से जोड़ा गया है, एसएस ले लीजिएगा, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। अब फ्रेंड्स राधा की दृष्टि में उनका जीवन, उनके जीने की वजह सबसे पहली बात तो कृष्ण जी ही थे। इन अ सेंस फ्रेंड्स कि मैंने जैसे आपको बताया कि लाइफ में लव ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ लोग होते हैं कि संसार मोह माया है, नश्वर है वगैरह वगैरह, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आप गलत नहीं है, ठीक है आप भी सही है, तो उसे वैराग्य भाव कहते हैं। संतविंद बन जाएंगे और अघोरी विघोरी वो सब बन जाएंगे, शिव जी टाइप के। और कुछ होता है कि या लाइफ में वॉर ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे भी वही सब लिखा है, देख लीजिए पढ़ लीजिएगा। जीवन में प्यार सर्वोपरि है, वैर भाव और मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना या फिर युद्ध, ये सब निरर्थक, ये सब बेकार है। कृष्ण के प्रति राधा का प्यार निश्चल और निर्मल है। निश्चल यानी कि फ्रेंड्स कोई लालच नहीं है और कोई मिलावटी नहीं है कि या एक पे नज़र है लेकिन और 4 भी लाइन पड़े हुए हैं, वैसा कुछ प्यार भी नहीं फ्रेंड्स। और मतलब कि जीवन सहज तभी है जब आपके जीवन में प्यार है फ्रेंड्स, और जब आप जीवन को प्यार के सहारे जी सकते हैं। और जो भी है
सिर्फ आपके जीवन की प्यार है और जीवन में दूसरों की सहायता करना है वगैरह वगैरह, युद्ध ना हो, यही सब है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब चाहे तो देखिए यहाँ पे एसएस ले लीजिएगा इस सबका। और राधा जी के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, तो उनका मैंने जो भी आपको सिनेरियो सब बताया कि उनके लिए कृष्ण जी ही सब कुछ मायने रखते थे, कर्म, निर्णय, स्वधर्म, और चौथी थी फ्रेंड्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो चौथी चीज़ थी फ्रेंड्स दायित्व, यानी कि कर्म, उनका काम, स्वधर्म यानी कि उनका जो धर्म है जो भी है, ईमान कहते हैं फ्रेंड्स, निर्णय उनके डिसीजंस, और उनका दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ज़िंदगी में सबको ये 4 चीज़ों को फेस करना पड़ता है, वो सब कोई मायने रखता है फ्रेंड्स। उनके लिए सिर्फ कृष्ण जी मायने रखते हैं। उनके लिए उनका जीवन का दुख ये है कि उनसे कृष्ण जी विलग हो गए, मतलब अलग हो गए, और वो वॉर में बिजी हैं। वो महानायक बन गए फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले एक लवर थे, उनके लवर थे जिन्होंने उन्हें प्यार सिखाया, उनको जीवन का मतलब सिखाया, और वो आज उनके साथ नहीं है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे इनकी जीवन की सार्थकता बताई गई है। फ्रेंड्स लास्ट है रसा स्वादन। रसा स्वादन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया फ्रेंड्स, और बहुत सारी पोएम्स की रसा स्वादन के हिसाब से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज़रूर देखिए। ये एसएस ले लीजिएगा। देखिए राधन राधन सही था। देखिए इस कवि रचना का शीर्षक है फ्रेंड्स कनुप्रिया। विशेष अध्ययन के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके रचनाकार। वैसे केंद्रीय कल्पना क्या थी इस कविता में? राधा और कृष्ण की तन्मयता के क्षणों के परिक्षेप्य में कृष्ण को महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में तोला गया है। राधा कृष्ण के वर्तमान रूप से चकित है, वह उनके नायक रूप से अपरिचित है, तो उसे तो कृष्ण की अपनी तन्मयता के क्षणों में केवल प्रणय की बातें करते दिखाई देते हैं। मीन्स फ्रेंड्स की मैंने आपको ऐसा बताया कि कृष्ण जी ही महाभारत के मेन हीरो थे, महानायक। हीरो मीन्स नायक होता है, और महानायक मीन्स सुपर हीरो कह सकते हैं आप। तो लेकिन राधा जी उन्हें बचपन से जानती थी, तो बचपन में वो ऐसे नहीं थे। वो लव बांटते थे, युद्ध वॉर नहीं चाहते थे, वो लड़ाइयाँ नहीं लड़ाते थे, वो ऐसे लड़ाई झगड़ों से दूर रह के प्यार सिखाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही उनके बचपन के उस प्यार भरे क्षणों और अभी के वर्तमान समय में जो क्षण, उनके कंपैरिजन में पूरी पोएम बताई गई है, मैंने जैसा कि डिस्कस किया ऑलरेडी, देख लीजिएगा। देन कल्पना, ये सब वो सब है। आप ये जो तो मैंने इसको बताया, आप अपनी मनपसंद पंक्तियाँ कोई भी 4 लाइनें लिख दीजिएगा, और उसके पसंद आने का कारण आप लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह इसका रसा स्वादन भी खत्म हो जाएगा। होप्स हो कि ये पूरा विशेष अध्ययन आपको समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।